जय हिंद। भारत माता के वीर सपूतों, आगामी सेना के जवानों, स्वागत करते हैं आपका हमारे अपने YouTube चैनल आर्मी तैयारी पर। तो आज मैं फिर से आपके बीच 1 नवंबर 2020 के नर्सिंग असिस्टेंट के क्वेश्चन पेपर का पार्ट 2 लेकर आया हुआ हूं। ये जो है देखिए, ये हमारा जबलपुर जेएबी जबलपुर जोन का क्वेश्चन पेपर है। पहले ही मैं कंफ्यूज कर देना चाहता हूं। और देखिए, मैं आपको बता दूंगा, इससे पहले मैंने पार्ट 1 इसका क्लियर अप कर दिया था, जो कि पार्ट 1 में हमारा क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 25 तक था। और ये हमारा क्वेश्चन नंबर 26 से लेकर क्वेश्चन नंबर 50 तक होने वाला है, जिसमें हम लोग पार्ट 2 कर लेंगे। अब देखो, बिना वीडियो को स्किप किए कुछ मैं आज आप लोगों से बात डिस्कस करना चाहता हूं। तो शांति से अगर वीडियो देख रहे होंगे तो प्लीज देख लेना अच्छी तरीके से, क्योंकि आपकी लाइफ चेंजिंग हो सकती है। तो देखो, सीधी सी बात तो यह है कि इस बार का जो नर्सिंग असिस्टेंट का पेपर आया था, चाहे वो किसी भी जोन का हो, मेरे पास भी 2 से 3 जोन के पेपर अवेलेबल है नर्सिंग असिस्टेंट की, वो किसी भी जोन की हो, उसका बायोलॉजी और केमिस्ट्री सेक्शन काफी ज्यादा टफ दिया गया था। ठीक है, तो ये मत समझना कि सिंपल स्टडी कर लेंगे और निकल जाएगा, बिल्कुल नहीं होने वाला है। ये आपका नर्सिंग असिस्टेंट का सबसे बड़ा इशू तो ये है क्वेश्चन पेपर टफ होने का, कि नर्सिंग असिस्टेंट वालों की पोस्ट एवरेज से भी कम होती है। बच्चे बहुत आते हैं, 1 से 2% ही सीट अवेलेबल होती है, तो वो लोग जानबूझकर पेपर को काफी ज्यादा टफ रखते हैं। और लाजमी है आपकी पेपर टफ होगी, क्योंकि आप आर्मी में एक रॉयल जॉब करने जा रहे हो, इजी जॉब है, कोई जीडी ट्रेड में इतना खतरा तो आपको झेलना नहीं है, एमएच में रहना है, मिलिट्री हॉस्पिटल में। तो सीधी सी बात है कि पेपर टफ होने वाली है। और टफ सेक्शन होगा आपका बायोलॉजी एंड केमिस्ट्री। तो काफी ध्यान से पढ़ना, क्योंकि इस बार मैंने 2 से 3 जोन्स की प्रीवियस ईयर, इस बार की जो 1 नंबर की पेपर है, मैंने एनालिसिस की हुई है। काफी ज्यादा टफ पेपर इंडियन आर्मी ने दी हुई है, खास करके केमिस्ट्री और आपका बायोलॉजी सेक्शन, फिजिक्स, मैथ और रीजनिंग। फिजिक्स मैथ रीजनिंग तो आपका नहीं है, फिजिक्स मैथ और आपका जो जीके जीएस है, वो सेक्शन काफी इजी दिया है उन्होंने, वो टफ नहीं है। आपका जनरल स्टडी होगा, आप निकाल लोगे। लेकिन साइंस एंड केमिस्ट्री नहीं निकलेगा भाई, पहले ही क्लियर कर रहा हूं। आपका साइंस से, केमिस्ट्री से 15 क्वेश्चन है, बायोलॉजी से 15 क्वेश्चन है, टोटल 30 क्वेश्चन हो गया। उधर 20 बना के क्या उखाड़ लोगे, इधर लाने तो 30 है, 30 से ही करने का है ना पहले। तो इसलिए अभी से लग जाओ, कभी भी एग्जाम हो, काफी ज्यादा टफ पेपर आपका नर्सिंग असिस्टेंट का होने वाला है। ये मैं आपको रिटन में दूंगा अगर अभी बोलोगे तो इसलिए पढ़ाई अच्छे से करो, क्योंकि आप लोग नर्सिंग असिस्टेंट की तैयारी कर रहे हो। अब देखो, एक और चीज, इस बार का जो पेपर है, ठीक है, इस बार का जो आपका पेपर आया हुआ है, इस बार के पेपर को मैं देख रहा हूं कि मैंने जो अलग अलग ट्रेड की, मैं बात कर रहा हूं अलग अलग ट्रेड की, अलग अलग जोन की नर्सिंग असिस्टेंट की, मैं अलग अलग ट्रेड की बात कर रहा हूं। मैंने जो अलग अलग ट्रेड की प्रीवियस ईयर की पेपर करवाई हुई थी, उन्हीं सारे प्रीवियस ईयर पेपर में से एक दो क्वेश्चन किए गए। करीब 26 से 27 क्वेश्चन, जो आपके 50 क्वेश्चन है, मैंने 26 से 27 क्वेश्चन ऐसे छाटे हुए हैं जो कि मेरे द्वारा पहले बताए हुए ही आए हैं। मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि मैंने नर्सिंग असिस्टेंट की जो प्रीवियस ईयर बताई थी उसमें से इन्होंने क्वेश्चन किया, बिल्कुल नहीं। जो मैंने जीडीए का क्वेश्चन बताया था कभी, उसमें से एक क्वेश्चन था यूएनओ वाला, कि यूएनओ का मुख्यालय कहां है। ऐसा बहुत सारा क्वेश्चन की स्थापना कब किया गया था, ये सब जो क्वेश्चन है। फिर कि आपका जो क्वेश्चन मेरे को ध्यान में नहीं आ रहा है, मैंने कल कराया था जीके जीएस का, और भी जो आपका बायोलॉजी सेक्शन, केमिस्ट्री सेक्शन, इन सब का जो क्वेश्चन पेपर है, ये आपका उन सारे ट्रेड्स के क्वेश्चन से ही मिला जुला है। ठीक है, तो ध्यान में ये रखना। मेरे कहने का मतलब ये है कि यदि आप नर्सिंग असिस्टेंट वालों हो तो ऐसा मत करना कि केवल नर्सिंग असिस्टेंट की ही प्रीवियस ईयर की क्लास अटेंड कर रहे हैं तो अपना हो जाएगा भाई, बिल्कुल नहीं। क्योंकि देखो, आपका जीके का भी सिलेबस सेम है, बायोलॉजी का भी सिलेबस सेम है, केमिस्ट्री का भी सिलेबस सेम है, मैथ का भी सिलेबस सेम है, रीजनिंग तो आता ही नहीं है। तो देखो, इन सभी की जो सिलेबस है वो हर एक ट्रेड की, चाहे जीडी की बात करूं, टेक्निकल की बात करूं, नर्सिंग असिस्टेंट की बात करूं, क्लर्क की बात करूं, या ट्रेडमैन की बात करूं, या वुमेन मिलिट्री पुलिस की बात करूं, सभी की सिलेबस बिल्कुल सेम है, सिलेबस और लेवल बिल्कुल सेम है। बस अंतर ये होता है कि आपका बायोलॉजी ज्यादा है, उनका बायोलॉजी कम आता है, आपका मैथ कम है, उनका मैथ ज्यादा है, आपका जीके जीएस कम है, उनका जीके जीएस ज्यादा है। तो बस अंतर है क्वेश्चंस के नंबर का। लेकिन आपका जो पेपर है, जो सिलेबस है, वो सारे ट्रेड का, आर्मी का सेम है। तो इस बार मैंने देखा करीब 26 से 27 क्वेश्चन ऐसे थे हमारे, जो कि आपके प्रीवियस ईयर जो मैंने करवाई हुई थी, जैसे जीडी की, ट्रेडमैन की, क्लर्क की, टेक्निकल की, वुमेन मिलिट्री पुलिस की, उनमें से कुछ कुछ क्वेश्चंस आए थे। तो इसलिए कोशिश ये किया करो कि सारी की सारी ट्रेड्स की प्रीवियस ईयर की क्लासेस अटेंड करें, क्योंकि आपको कैसे मालूम है भाई कि नर्सिंग असिस्टेंट वाला कर लिया तो अपना हो जाएगा। क्यों? वो टेक्निकल वाला जीके नहीं दे सकता है, वो टेक्निकल वाला साइंस नहीं दे सकता है। ये क्या वो एग्रीमेंट करके बैठा हुआ है क्या कि मैं केवल नर्सिंग असिस्टेंट वालों की ही दूंगा? नहीं। मेरे पास करीब 2 से 3 लड़कों ने कमेंट मैसेज किया, व्हाट्सएप नंबर मैंने अपने चैनल के अबाउट सेक्शन में दिया हुआ है। यदि आपको भी कुछ क्यूरी हो तो आप जाके मुझसे कांटेक्ट कर सकते हो। कॉल मत करना, व्हाट्सएप का ही मैं रिप्लाई करूंगा, मैं कॉल रिसीव नहीं करता अननोन नंबर का। ठीक है, वो स्पेशली नंबर मैंने यूट्यूब के लिए ही बना कर रखा हुआ है। तो देखो, मुझे काफी ज्यादा 2 से 3 स्टूडेंट ने करीब मुझे कमेंट किया, मैसेज किया, मुझे ये बोला कि सर आपके पढ़ाए हुए करीब 26 से 27 क्वेश्चन हमारे इस बार के पेपर में आए हुए हैं। ये मैं जबलपुर की ही बात कर रहा हूँ। ठीक है, करीब 26 से 27 क्वेश्चन हमारे आए हुए हैं, जो कि आपने बताए थे। अब देखो,
इसमें कुछ स्टूडेंट जबलपुर से ही ऐसे हैं जो कि केवल नर्सिंग असिस्टेंट की क्लासेस उन्होंने अटेंड की, तो वो लोग काफी कम क्वेश्चन टच करके आ पाए। लेकिन इनमें से 2 से 3 ऐसे थे जबलपुर वाले जिन्होंने की सारी ट्रेड्स की क्लासेस अटेंड की हुई थी। मैंने जितनी भी ट्रेड की प्रीवियस ईयर पेपर की क्वेश्चन की क्लासेस करवाई हुई थी, सारी की सारी उन्होंने प्रीवियस ईयर के ट्रेड की क्वेश्चन पेपर्स अटेंड की हुई थी। और मुझे उन्होंने ये मैसेज किया कि सर हमारा 26 से 27 क्वेश्चन ये जबलपुर वाले ट्रेड में से टच कर गया है। तो मैंने बोला कि भाई नर्सिंग असिस्टेंट के पेपर में से ही नर्सिंग असिस्टेंट वालों को इतना कैसे आ सकता है, नामुमकिन है। तो उन्होंने बोला कि नहीं सर, नर्सिंग असिस्टेंट वालों में से नहीं, करीब जीडी से कुछ क्वेश्चन आए हुए थे जो आपने जीडी की पहले की पेपर करवाई 5 साल के, कुछ ट्रेडमैन वालों में से आई हुई थी, कुछ आपके क्लर्क वालों में से आई हुई थी, कुछ टेक्निकल वालों में से। तो कहने का मतलब यह है कि अगर क्लास अटेंड कर रहे हो तो केवल नर्सिंग असिस्टेंट की मत करना, सारी की करना। अब देखो मेरा इसमें कुछ अपना स्वार्थ नहीं है, मैं आपके लिए बोल रहा हूं। आप लोग बस इसमें एक चीज एनालिसिस करके देखो कि आर्मी की सारी ट्रेड्स की सिलेबस सेम है, बस नंबर ऑफ क्वेश्चंस और ऑल ओवर सब्जेक्ट्स आर डिफरेंसेस। कहने का मतलब है कि जो क्वेश्चंस की नंबर्स है वो अलग अलग है सब्जेक्ट से सारी ट्रेड में, लेकिन सिलेबस सेम है भाई। उसमें अम्ल क्षार लवण है, धातु इसमें है, आपका कोशिका इसमें है, तो उन सभी को भी वही पढ़ने का है। तो क्यों ऐसा नहीं हो सकता कि उनका वाला क्वेश्चन आपके नेक्स्ट पेपर में आ जाए? बताओ मुझे, क्यों नहीं हो सकता है? और ऐसा हुआ इस बार। करीब 27 क्वेश्चन जो मैंने पहले से प्रीवियस ईयर पेपर्स की करवाई हुई थी उनमें से टच किए नर्सिंग असिस्टेंट वालों की। तो कहने का तात्पर्य सीधा सा है कि यदि नर्सिंग असिस्टेंट की स्टूडेंट हो तो ऐसा मत करना कि केवल नर्सिंग असिस्टेंट की ही अटेंड करूं, पिस जाओगे। बिल्कुल बोल रहा हूं, पिस जाओगे, कोई बेनिफिट नहीं होगा। करते हो क्लास अटेंड, रोज 1 घंटा 10 बजे अपलोड करता हूं। हो सकता है मैं किसी दिन अपलोड ना कर पाऊं क्लास, लेकिन हर 10 बजे तो ला ही देता हूं प्रीवियस ईयर की क्लासेस। तो इसलिए सारे ट्रेड्स की क्लासेस को अटेंड करो, ठीक है। जैसे मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा कि देखो मेरे पास टेक्निकल के भी पेपर आई हुई है, मैं दानापुर का बता रहा हूं, ठीक है। दानापुर जोन का, दानापुर एआरओ का मेरे पास भी टेक्निकल का क्वेश्चन पेपर आया हुआ है। उसमें मैंने एक चीज नोट किया हुआ है कि करीब आपका 37 क्वेश्चन उसमें जो मैंने अनदर ट्रेड्स में बताया था उनमें से आया हुआ है। 2 से 3 क्वेश्चन ऐसे हैं जो कि मैंने नर्सिंग असिस्टेंट वाले क्लास में बताया था और उनका वो पूछ दिया है। तो अब बताओ, उसमें से करीब मैंने 6 से 7 स्टूडेंट मैसेज की हुई हैं, उन्होंने मुझे व्हाट्सएप पे कमेंट किया और रिप्लाई किया हुआ है कि सर हमने करीब 42 क्वेश्चन टच की हुई है। मैंने भी पूछा, बोला उन्होंने कि करीब 36 से 37 क्वेश्चन सर हमारा जो आपने प्रीवियस ईयर कराया था उसमें से आ गया। मैं भी शॉक कि भाई आखिर टेक्निकल वालों को ही टेक्निकल में से इतना कैसे बोलेगा। तो वो लोग भी सेम है, उन्होंने भी कहा कि सर अलग था, अलग अलग पेपर की अलग अलग ट्रेड की मैंने आपकी सारी ट्रेड्स की क्लासेस अटेंड की हुई थी। आपने जितनी ट्रेड की क्लासेस करवाई मैंने सारी की सारी ट्रेड की क्लासेस अटेंड की थी, जिसमें सर कुछ क्वेश्चन नर्सिंग असिस्टेंट से आया, कुछ क्वेश्चन ट्रेडमैन से आया, कुछ क्वेश्चन क्लर्क से आया, कुछ क्वेश्चन आपका वो भी मिलिट्री पुलिस से आया। तो इसीलिए बोलता हूं कि सारी ट्रेड्स की क्लासेस अटेंड करो। जैसे भी कुछ दिन बाद देखना, आज आपका आ चुका है नर्सिंग असिस्टेंट का पार्ट 2 जबलपुर ट्रेड का 1 नवंबर 2020 का। अब देखना नेक्स्ट डे, ठीक है, मतलब कि कल आपका टेक्निकल का पेपर आने वाला है, जिसमें कि 1 नवंबर 2020 का दानापुर का पेपर होगा, ठीक है। और वो जो दानापुर का पेपर होगा ना, उसमें करीब 37 क्वेश्चन ऐसे हैं, 37 क्वेश्चन, देयर आर 37 क्वेश्चन, ठीक है। 37 क्वेश्चन ऐसे हैं जो कि मैंने पहले से कराई हुई है। किसी न किसी ट्रेड में मैंने उस क्वेश्चन को जरूर बताया है, किसी न किसी ट्रेड में आर्मी ने उस क्वेश्चन को जरूर किया ही हुआ है, और वही क्वेश्चन देखो उनका आया। अगर वो बंदे ऐसा सोचते हैं कि भाई अपना तो टेक्निकल का है, क्यों हम पढ़ें, क्यों हम नर्सिंग असिस्टेंट क्लास अटेंड करें, क्यों क्लर्क का करें, क्यों ऐसा करें, तो बिल्कुल गलत सोच है आपकी, ठीक है। क्योंकि सिलेबस सेम है। थे वो भी कैसे, कुछ स्टूडेंट ऐसे थे जिनका क्या नाम था कि सर हमारी टेक्निकल है तो क्यों अटेंड करें जीडी की, वो तो लोअर हो गई, क्यों ट्रेडमैन की अटेंड करें। तो अभी पता उन्होंने कितना टच किया, 28 और 32 उन्होंने टच किया हुआ है। वो मुझे बोले सर 22 और 38 हमने टच किया है, 32 मैंने टच किया, 28 एंड 32 में हमने टच किया है। बताओ, जिसने सारी अटेंड की वो 42 से 43 टच किया करके आया, 7 स्टूडेंट, और जिन्होंने केवल अपनी टेक्निकल की अटेंड की वो केवल 32 तक ही सिमट के रह गए। तो कहने का मतलब साफ है कि सारी ट्रेड्स की क्लासेस अटेंड करना, ठीक है। सारी ट्रेड्स की प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर का क्लासेस अटेंड करो, और जो नहीं पता उसको नोट करो, उसको याद करो, क्योंकि जीके जैसा कोई लेवल नहीं है भाई, मैथ का कोई लेवल नहीं है, ठीक है। मैथ का है जीके जीएस सेम है, बता साइंस आपका 30 का आता है, 35 आता है, जीके जीएस आपका 10 आता है। बताओ, ऐसे ही फट गया यार, 5 तो मैथ है, 45 क्वेश्चन तो जीके जीएस ही है, और लिख कर लो जीके जीएस का कोई लेवल नहीं है इस पूरे वर्ल्ड में, जीके जीएस कहीं से भी आती है। तो इसलिए बोलता हूं सारी ट्रेड्स की क्लासेस को अटेंड करो। अब देखो कुछ स्टूडेंट आप में से ही उन्होंने मैसेज किया कि सर नर्सिंग असिस्टेंट की क्लासेस स्टार्ट करो, ठीक है। तो हाँ, मैं करूंगा। इस बार से मैंने बायोलॉजी और केमिस्ट्री पर मैं वीडियोस लाने वाला हूं, मैं क्लासेस लेकर आऊंगा, एक सब्जेक्टिव मैं पूरा करूंगा, एक टॉपिक वाइज में क्लियर करूंगा, बस मुझे कुछ समय दो। अभी मेरे पास देखो कलर की पेपर है, नर्सिंग असिस्टेंट की और पेपर्स हैं, टेक्निकल की पेपर्स हैं,
और वुमेन मिलिट्री पुलिस के कुछ प्रैक्टिस सेट देने बाकी हैं, और आपका ट्रेडमैन की पेपर है और जीडी की पेपर है। इनको मैं थोड़ा सा अभी 10 से 15 दिन में इनको अभी प्रीवियस ईयर करवा देता हूँ, क्योंकि देखो कुछ स्टूडेंट मेरे से जीडी के भी जुड़े हुए हैं, कुछ आपके टेक्निकल और नर्सिंग तो ज्यादा है, वुमेन मिलिट्री पुलिस के भी ज्यादा है, और आपकी देखो जीडी है, ट्रेडमैन है, तो भाई क्लर्क है, इन सभी को भी तो बताना होगा ना। तो इन सब की मैं प्रीवियस ईयर की वीडियोस लाने वाला हूं, क्लासेस लाने वाला हूं, पहले मैं उनकी क्लियर कर दे रहा हूं, ठीक है। प्रीवियस ईयर में बता दूंगा जो भी 1 नवंबर 2020 को अलग अलग जोन, दो जोन में लेकर आऊंगा, ज्यादा नहीं लेकर आने वाला हूं, ज्यादा प्रीवियस ईयर पे नहीं चलेंगे हम लोग, बाद में धीरे धीरे हर वीक लेकर आऊंगा, हर वीक में 2 दिन लेकर आऊंगा अलग अलग ट्रेड का। लेकिन अभी जो है क्लासेज ही शुरू करने वाले हैं हम सब, पर मुझे कुछ टाइम दो, बस 1 नवंबर 2020 की मैं 2 जोन, 1 से 2 जोन की प्रीवियस ईयर पेपर में कंप्लीट करने वाला हूं, हर एक ट्रेड की बस बता दूं। उसके बाद मैं आपकी बायोलॉजी और केमिस्ट्री और मैथ, इन तीनों चीजों पर, इन तीनों केमिस्ट्री, बायोलॉजी एंड मैथ, इन तीन पर मैं आपकी क्लास स्पेशल लेकर आऊंगा। एवरीडे हमारी क्लास चलेंगी, टॉपिक वाइज होंगी, तो इसलिए उसको अटेंड कर लेना। और एक बात, लास्ट बात बोलूंगा, कहना यह है कि देखो अभी आपको मालूम है कि टिकटॉक को बैन किया गया इंडिया में, ठीक है। उसके बाद हमारा कोई टिकटॉक में चैनल नहीं था, ऐसा नहीं है, टिकटॉक अकाउंट नहीं था, देखो बैन किया गया। फिर एक यूट्यूब शॉर्ट्स आई, तो अभी हमारा मेंबरशिप ज्वाइन हो चुका है यूट्यूब क्रिएटर में, यूट्यूब तो हमको यूट्यूब के द्वारा एक मेल आया जिसमें बोला गया कि आप यूट्यूब शॉर्ट्स को क्रिएट करो और अपने क्रिएटर्स के लिए कुछ इंटरेस्टिंग वीडियोस लेकर आओ, क्या लाने वाले हो वो बताओ। तो वही मैंने यूट्यूब शॉर्ट पे मैं एवरीडे जो वर्कआउट करता हूं उसी को मैं लेकर आपके बीच आने वाला हूं, वही वर्कआउट्स होंगे। उन वर्कआउट को कॉपी करो, देखो और रोज अपनी डेली लाइफ में उतारो, जिससे कि आपका फिजिकल का जो टेस्ट है वो आसानी से क्लियर होगा, ठीक है। मैं करीब 3 वीडियोस लेकर आऊंगा, 3 शॉर्ट में दूंगा, एक आपका आर्म का होगा, एक लेग का होगा और एक आपका एब्स का होगा, जो पेट अंदर करने की होगी, पैर मजबूत करने की होगी और हाथ बाह को मजबूत करने की होगी। क्योंकि आपकी पुलअप्स है भाई, रनिंग है तो पैर तो मजबूत करने ही है, पुलअप्स है तो बाह तो मजबूत करने ही है। और देखो पेट, जितना अंदर पेट उतना ही अच्छा रनिंग, ये याद रखना। तो इसलिए एप्स की भी लेकर आऊंगा, तो इसलिए यूट्यूब शॉर्ट्स की जो वीडियोस अपलोड करता हूं उनको भी जरूर एंजॉय कर लिया करो और रोज देखो और उनको अपनी डेली लाइफ में डेली रूटीन बनाकर रोज 1 से 1.5 घंटा दो, क्योंकि आप आर्मी की प्रैक्टिस कर रहे हो, रोज 1 से 1.5 घंटा। भाई अगर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस करना, और क्लास अच्छी लगे तो लाइक जरूर कर देना। चलो क्वेश्चन नंबर 26 से शुरू करेंगे और क्वेश्चन नंबर 50 तक चलने वाले हैं। सारे के सारे नोट करते चलना। देखो पहले बता रहा हूं नर्सिंग का पेपर काफी टफ है भाई, ठीक है, तो बुरा ध्यान दो, लग जाओ। चलो क्वेश्चन नंबर 26 दिया गया है, अंडे के अंदर निषेचन वाले स्थान को कहते हैं ए परागकोश, बी परागनलिका, सी वर्तिकार्क या फिर भ्रूणकोश। तो देखो इसको भ्रूणकोश बोला जाता है, ऑप्शन नंबर डी। और वो क्या है, वो है हमारा भ्रूणकोश। देखो बिल्कुल भी टाइम वेस्ट नहीं करूंगा, ठीक है। यदि ये आपका 10-10 सेकंड का वीडियो बनेगा, पार्ट क्लिप 10 सेकंड में जाएगा तो 10 सेकंड लेके जाऊंगा, इसको लंबा नहीं खींचूंगा, ठीक है, क्योंकि मेरी आदत है भाई, यदि 15 मिनट क्लियर होता 15 मिनट क्लियर कर देता हूं। चलो शुरू करते हैं, क्वेश्चन नंबर 27 देख लेंगे। 27 नंबर सवाल दिया गया है, यूरिया का निर्माण में होता है ए लाल रुधिर कोशिका, बी यकृत, सी श्वेत रुधिर कोशिका या फिर डी लसिका। तो देखिए यूरिया का निर्माण होता है यकृत में, ऑप्शन नंबर बी एंड इट्स यकृत। चलिए हम सभी क्वेश्चन नंबर 28 नंबर सवाल देख लेंगे। सवाल दिया गया, निम्न में से कौन सा फ्लोम ऊतक का मुख्य घटक है, ए सहचर कोशिका और छन्नी नली, बी वाहिका और छन्नी नली, सी वाहिका और सहचर कोशिका या फिर डी ओनली छन्नी नली। तो देखिए फ्लोम ऊतक का जो मुख्य घटक है वो है आपका वाहिका और सहचर नली, ऑप्शन नंबर सी, वाहिका और सहचर नली जो है फ्लोम ऊतक का मुख्य घटक है। चलिए हम सभी क्वेश्चन नंबर 29 नंबर सवाल देख लेंगे। 29 नंबर सवाल दिया गया है, अंडाणु के कोशिका द्रव्य में नहीं पाया जाता है। बताना है कि अंडाणु के कोशिका द्रव्य में क्या नहीं पाया जाता है, ए राइबोसोम, बी गोल्जी कॉम्प्लेक्स, सी माइटोकॉन्ड्रिया या फिर डी सेंट्रोसोम। तो देखिए अंडाणु के कोशिका द्रव्य में जो है सेंट्रोसोम नहीं पाया जाता है। कौन नहीं पाया जाता है, तो ऑप्शन नंबर डी सेंट्रोसोम जो है अंडाणु के कोशिका द्रव्य में नहीं पाया जाता है। चलिए हम सभी क्वेश्चन नंबर 29 हो गया, 30 नंबर सवाल देख लेंगे। नंबर 30 नंबर सवाल दिया गया, अनुवांशिकता की क्रियाविधि से संबंधित प्राणी विज्ञान की शाखा को क्या कहा जाता है। क्वेश्चन दिया गया है कि अनुवांशिकता की क्रियाविधि से संबंधित प्राणी विज्ञान की शाखा को क्या कहा जाता है, ए सजीव विज्ञान, बी सूजन विज्ञान, सी कोशिका विज्ञान या फिर डी अनुवांशिकी। तो देखिए आपसे समझ चुके होंगे, इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी अनुवांशिकी। पूरा तरीका से अगर इसे लिखूं तो इसे लिखा जाता है अनुवांशिकी विज्ञान। क्या लिखा जाता है, तो लिखा जाता है अनुवांशिकी विज्ञान। चलिए हम सभी क्वेश्चन नंबर 31 नंबर सवाल देख लेंगे। 31 नंबर सवाल दिया गया, कोशिका की ऊर्जा मुद्रा क्या है। ये तो आप सब अच्छी तरीके से जानते होंगे। अगर आपने कोशिका, यदि आप बायोलॉजी के जा रहे हो, नर्सिंग जा रहे हो, अगर अभी तक आपने कोशिका को नहीं टॉपिक पढ़ा है तो काफी बुरी बात है, ठीक है। कोशिका टॉपिक खोलो, अभी जाकर सेल पढ़ो, कंप्लीट करो स्टडी। लुसेंट की जो साइंस है
उसको में से पूरा उसे चटो। बोला था चाट रहे हैं, वो चाटना है आपको। ये नहीं कि ऑब्जेक्टिव बुक ले लिए लुसेंट की, बस याद कर लिया हो गया, नहीं। कभी भी साइंस के क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव टाइप नहीं आते हैं, उन्हीं एग्जांपल्स में से पूछे जाते हैं। तो इसलिए लुसेंट की साइंस की एक बुक लो और पूरा डीपली उसे जाकर डीपली एनालिसिस करके एकदम एक एक पॉइंट को नोट कर करके पढ़ो। ये इसलिए मत पढ़ो कि मुझे नर्सिंग असिस्टेंट निकालनी है, इसलिए पढ़ो कि मुझे यूपीएससी सीडीएस, यूपीएससी एनडीए, मुझे ये सब क्रैक करना है, यूपीएससी एससी, एसएससी सीपीओ। मैं सारी डिफेंस फोर्सेस की बात कर रहा हूं, ठीक है। पैरामिलिट्री में बोला यूपीएससी सीपीओ होता है जिससे असिस्टेंट कमांडेंट बनते हैं, और एसएससी सीपीओ होता है जिससे कि सब इंस्पेक्टर दरोगा बनते हैं सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्सेज में। तो वो तो बात की बात है। यूपीएससी सीडीएस से आप सभी जानते हो इंडियन नेवल एकेडमी, एयरफोर्स एकेडमी एंड आईएनए इंडियन मिलिट्री एकेडमी में ऑफिसर्स का सिलेक्शन होता है यूपीएससी सीडीएस से, और एनडीए से भी सेम एज ब्रांचेज में भी सिलेक्शन होता है, एंड ओटी ऑफिसर्स ट्रेनिंग एकेडमी में। तो सोच के ये पढ़ो कि मुझे इस रैंक की पढ़ाई करनी है, ये रैंक तो अपने आप मिलेगा ना। आप ये रैंक सोचो कि मुझे ऑफिसर बनना है, आपका तो जनरल रैंक, सोल्जर रैंक ऐसे ही मिल जाएगा भाई। तो तैयारी करो इस ऑफिसर रैंक की, समझ गए बात, क्योंकि सीट काफी कम है नर्सिंग असिस्टेंट की और आपको पढ़ना पड़ेगा। बात समझो, रनिंग टफ नहीं है, आपको रनिंग में मार्क्स नहीं मिलना है। ग्रुप 1 ग्रुप 2 एक्सीलेंट नहीं मिलता है, मार्क्स मिलता ही नहीं है रनिंग में। सीधी सी बात है भाई, रनिंग में बंदे काफी ज्यादा लिए जाएंगे। टफ होने वाला है आपका रिटन, सीधी सी बात है, रिटन काफी टफ है, तो लग जाओ। तो अगर कोशिका नहीं पढ़ी है ना, तो आज से एक रूटीन बनाओ और लगो साइंस खोलो। बायोलॉजी एंड केमिस्ट्री मोस्ट फोकस टॉपिक, मोस्ट फोकस टॉपिकली सी ऑल दिस टॉपिक्स, ठीक है। सबसे ज्यादा ध्यान दो अपने इन केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी सेक्शन पे, क्योंकि सबसे ज्यादा उन्हीं से आनी है। तो चलो देख लेंगे। कोशिका की मुद्रा एटीपी होती है, ठीक है। क्या है ऑप्शन नंबर बी एंड इट्स एटीपी। चलिए हम सभी क्वेश्चन नंबर 32 32 नंबर सवाल देख लेंगे। नंबर 32 32 नंबर सवाल दिया गया, सार्कोलेमा झिल्ली किसको ढकती है। देखो ये भी कोशिका के ही सेक्शन से है, कोशिका सेल टॉपिक से ही है, सेल चैप्टर से ही है। दिया गया ए अंतरज फाइबर, बी मांसपेशी फाइबर, सी तंत्रिका फाइबर या फिर डी स्नायु। बताना है कि सार्कोलेमा झिल्ली किसको ढकती है, अंतरज फाइबर को, मांसपेशी फाइबर को, तंत्रिका फाइबर को या फिर स्नायु को। तो देखिए जो सार्कोलेमा झिल्ली है वो ढकती है मांसपेशी फाइबर को। किसको ढकती है, तो ऑप्शन नंबर बी। चलिए हम सभी क्वेश्चन नंबर 33 33 नंबर सवाल कर लेंगे। नंबर 33 33 नंबर सवाल दिया गया, पार्श्वीकरण क्या है। ए बहुलीकरण तकनीक, बी विसंक्रमण तकनीक, सी किण्वन तकनीक या फिर डी टीकाकरण तकनीक। बताना है कि ये क्या है, ठीक है। बताना है कि पार्श्वीकरण जो है वो क्या है, बहुलीकरण तकनीक, विसंक्रमण तकनीक, सी किण्वन तकनीक या फिर डी टीकाकरण तकनीक। तो देखिए पार्श्वीकरण जो है वो एक विसंक्रमण तकनीक है, ऑप्शन नंबर बी एंड इट्स व्हाट, इट्स विसंक्रमण तकनीक। चलिए हम सभी क्वेश्चन नंबर 34 34 नंबर सवाल देख लेंगे। क्वेश्चन नंबर 34 34 नंबर सवाल दिया गया, एक हृदय के मरीज को पेसमेकर उपलब्ध कराने का विषय किससे संबंधित है। ए भौतिक चिकित्सा, बी मनोचिकित्सा, सी व्यवसायिक चिकित्सा या फिर डी जैव चिकित्सा अभियांत्रिकी। तो देखो सीधी सी बात बता दे रहा हूं, एक हृदय के मरीज को पेसमेकर उपलब्ध कराने की तकनीक एक जैव चिकित्सा अभियांत्रिकी है, ऑप्शन नंबर डी। और वो क्या हो गया, तो वो है जैव चिकित्सा अभियांत्रिकी, ठीक है। चलिए हम सभी क्वेश्चन नंबर 35 35 नंबर सवाल और बायोलॉजी सेक्शन का आखिरी क्वेश्चन करेंगे। 35 नंबर सवाल देख लेते हैं। नंबर 35 35 नंबर सवाल दिया गया, वर्गीकरण से संबंधित जीव विज्ञान की शाखा को किस नाम से जाना जाता है। बताना है कि वर्गीकरण से संबंधित जीव विज्ञान की शाखा को किस नाम से जानते हैं। ए जीवाश्म विज्ञान, बी शारीरिक क्रिया विज्ञान, सी कवक विज्ञान या फिर डी वर्गीकरण विज्ञान। तो देखिए वर्गीकरण से संबंधित जीव विज्ञान की शाखा को वर्गीकरण विज्ञान से जानते हैं, ऑप्शन नंबर डी। वो क्या है, तो वो है आपका देख लो वर्गीकरण विज्ञान, और जिसे अगर इस लैंग्वेज में बोलो तो बोला जाता है इंग्लिश में टैक्सोनॉमी। चलिए हम सब यहाँ पे देखो हमारा बायोलॉजी सेक्शन कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 35 तक हमारा बायोलॉजी सेक्शन कंप्लीट हो चुका है। अब 36 से लेकर 50 तक हमारा ओनली केमिस्ट्री होगा, क्योंकि 15 क्वेश्चन आपका केमिस्ट्री से आता है। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 36 36 नंबर सवाल दिया गया, निम्न में से क्या अस्थियों का मुख्य संघटक है। बताना कि इन चारों में से कौन सा ऑप्शन जो है अस्थियों के मुख्य संघटक के रूप में आता है। ए कैल्शियम फास्फेट, बी कैल्शियम सल्फेट, सी कैल्शियम बोरेट या फिर डी कैल्शियम क्लोराइड। तो देखिए अस्थियों का मुख्य संघटक जो है वो है आपका कैल्शियम सल्फेट, ऑप्शन नंबर बी कैल्शियम सल्फेट, और इसका फॉर्मूला होता है CaSO4। चलिए हम सभी क्वेश्चन नंबर 37 37 नंबर सवाल कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 37 37 नंबर सवाल दिया गया, किसने सहसंयोजक आबंध के बारे में सबसे पहले कहा है। ए डाल्टन, बी लुइस, सी कॉसेल या फिर डी न्यूटन।
तो देखिए सहसंयोजक आबद्ध के बारे में सबसे पहले लुईस ने बताया था। किन्होंने बताया था? तो ऑप्शन नंबर बी, और वो क्या है? तो वो है लुईस। चलिए हम सभी क्वेश्चन नंबर 38 38 नंबर सवाल कर लेंगे। 38 नंबर सवाल दिया गया, निम्न में से कौन सा धातु HCl के साथ प्रतिक्रिया नहीं करता? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ कौन सा धातु प्रतिक्रिया नहीं करता है? ए लोहा और सिलिकॉन, बी चांदी और सोना, सी कैल्शियम और मैग्नीशियम, डी कैल्शियम और टीन। तो देखिए चांदी और सोना जो है HCl हाइड्रोजन क्लोराइड के साथ प्रतिक्रिया नहीं करते हैं। चलिए हम सभी क्वेश्चन नंबर 39 39 नंबर सवाल करेंगे। नंबर सवाल दिया गया, मादा मच्छर वेक्टर के काटने पर निम्न में से कौन सी बीमारी होती है? ए डेंगू, बी निमोनिया, सी सर्दी या फिर डी टाइफाइड। तो देखो ये सारी बीमारी जो है ना, ये बैक्टीरिया और वायरसेस की वजह से होने वाली बीमारी है। ये बैक्टीरिया और वायरस, ये भी बैक्टीरिया वायरस, ये भी बैक्टीरिया वायरस, ठीक है। बैक्टीरिया या और का मतलब या बोल रहा हूं, और मतलब दोनों को मत मिलाना, OR ये और लिखना, बैक्टीरिया और वायरस इंग्लिश में बोल रहा हूं, बैक्टीरिया और वायरस, ठीक है। जीवाणु और विषाणु नहीं बोल रहा हूं, बैक्टीरिया और वायरस। तो इंग्लिश में और का मतलब होता है या, ठीक है। तो बैक्टीरिया या विषाणु, बैक्टीरिया मतलब जीवाणु या विषाणु, बैक्टीरिया या वायरस की वजह से होने वाले ये तीनों रोग हैं, ठीक है। लेकिन मच्छर की वजह से होने वाले दो रोग हैं। पहला में आता है मलेरिया और दूसरा में आता है डेंगू। तो यहाँ पे क्या दिया गया है? यहाँ पे दिया गया है डेंगू। तो राइट आंसर हो गया हमारा ए। चलिए हम सभी क्वेश्चन नंबर 40 40 नंबर सवाल देख लेंगे। 40 नंबर सवाल दिया गया, महासागरों के पानी में विस्तार का निम्न में से क्या कारण है? ए NO2 नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, बी CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, CO2 ऑक्सीजन या फिर डी SO2 सल्फर डाइऑक्साइड। तो देखिए महासागरों की पानी में विस्तार का मुख्य कारण जो है वो है CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन नंबर बी। और वो क्या है? तो वो है कार्बन डाइऑक्साइड, मतलब क्या हो गया? CO2। चलिए हम सभी क्वेश्चन नंबर 41 41 नंबर सवाल कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 41 41 नंबर सवाल दिया गया, निम्न में से कौन सा आधुनिक आवर्त सारणी का आधार है? ए परमाणु द्रव्यमान, बी परमाणु क्रमांक, सी परमाणु आयतन या फिर डी परमाणु आकार। तो देखिए आधुनिक आवर्त सारणी का मेन जो है वो परमाणु क्रमांक जो है वो आधार है, परमाणु संख्या, ऑप्शन नंबर बी। चलिए हम सभी क्वेश्चन नंबर, इसको परमाणु संख्या भी बोल सकते हैं, परमाणु क्रमांक या परमाणु संख्या। चलिए हम सभी क्वेश्चन नंबर 42 42 नंबर सवाल देख लेंगे। 42 42 नंबर सवाल दिया गया, ड्यूटेरियम नाभिक किससे बना होता है? ए 2 प्रोटॉन और 3 न्यूट्रॉन, सी 1 प्रोटॉन और 2 इलेक्ट्रॉन, बी 1 प्रोटॉन और 2 इलेक्ट्रॉन, सी 1 प्रोटॉन और 1 न्यूट्रॉन या फिर डी न्यूट्रॉन 1 न्यूट्रॉन और 2 प्रोटॉन। तो देखिए ड्यूटेरियम नाभिक जो है वो बना होता है 1 प्रोटॉन और 1 न्यूट्रॉन का, ऑप्शन नंबर सी। चलिए हम सभी क्वेश्चन नंबर 43 43 नंबर सवाल कर लेंगे। 43 नंबर सवाल दिया गया, अधिक ऊंचाई पर तरल पदार्थ का क्वथनांक ए बढ़ता है, बी कम होता है, सी अभिन्न रहता है या फिर डी कोई परिवर्तन नहीं। तो देखिए अधिक ऊंचाई पर तरल पदार्थ का क्वथनांक जो है वो कम होता है। क्या होता है? तो ऑप्शन नंबर बी एंड इट्स कम होता है। चलिए हम सभी क्वेश्चन नंबर 44 44 नंबर सवाल देख लेंगे। 44 44 नंबर सवाल दिया गया, बेंजीन आसानी से अतिरिक्त प्रतिक्रिया से नहीं गुजरता है क्योंकि ए इसमें एक चक्रीय संरचना है, बी अनुबंध स्थिर प्रणाली को संरक्षित करने के लिए, सी इसके दोहरे बंधन बहुत मजबूत हैं या फिर डी इसमें 6 हाइड्रोजन परमाणु है। तो इसलिए मैंने आपको बोला कि डीपली पढ़ाई करें, ठीक है। डीपली पढ़ोगे तभी फायदा होगा क्योंकि साइंस है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। बेंजीन इसीलिए अतिरिक्त प्रतिक्रिया से नहीं गुजरता है क्योंकि अनुबंध स्थिर प्रणाली को संरक्षित किया जाता है। चलिए अब सभी क्वेश्चन नंबर 45 45 नंबर सवाल देख लेंगे। 45 45 नंबर सवाल पूछ दिया गया है, H2O2 की संरचना कैसी है? बताना है कि H2O2 की संरचना क्या है, कैसी है? ए असमतलीय, बी गोलाकार, सी समतलीय या फिर डी रेखीय। देखिए इसका राइट आंसर है असमतलीय। H2O2 जो है एक असमतलीय संरचना के साथ आता है, असमतलीय। चलिए हम सभी क्वेश्चन नंबर 46 46 नंबर सवाल कर लेंगे। 46 46 नंबर सवाल दिया गया, मोटर गाड़ी का ईंधन का मिश्रण है, ए संतृप्त हाइड्रोकार्बन, बी कच्चा तेल, सी असंतृप्त हाइड्रोकार्बन या फिर डी ए और सी दोनों। तो देखिए मोटर गाड़ी का ईंधन जो है वो ए और सी, कहने का मतलब है संतृप्त हाइड्रोकार्बन और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन दोनों का मिश्रण है, ऑप्शन नंबर डी। चलिए हम सभी क्वेश्चन नंबर 47 47 नंबर सवाल देख लेंगे। 47 47 नंबर सवाल दिया गया, आवर्त सारणी में सबसे कम तथा सबसे लंबी अवधि है, ए 6 और 1, बी 2 और 6, सी 1 और 6 या फिर डी 1 और 7। तो देखिए इसका सही उत्तर है 6 और 1। क्या हो गया?
ऑप्शन नंबर ए। चलिए हम सभी क्वेश्चन नंबर 48 48 नंबर सवाल कर लेंगे। 48 48 नंबर सवाल दिया गया, सल्फर की परमाणुकता है, बताना कि सल्फर की परमाणुकता कितनी होती है। ए बहुपरमाणु, बी एक परमाणु, सी द्विपरमाणु या फिर डी त्रिपरमाणु। तो देखिए सल्फर की परमाणुकता जो है वो बहुपरमाणु है, ऑप्शन नंबर ए। चलिए हम सभी क्वेश्चन नंबर 49 49 नंबर सवाल कर लेंगे। 49 नंबर सवाल दिया गया, आवर्त सारणी में एक ही समूह से संबंधित तत्व कथन समान है। ए संयोजकता इलेक्ट्रॉन की एक ही संख्या, बी समान आयनीकृत एंथैल्पी, बी इलेक्ट्रॉनों की एक ही संख्या या फिर डी ऊर्जा स्तर की समान संख्या। देखिए इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। चलिए आज का हम आखिरी क्वेश्चन नंबर 50 नंबर सवाल देख लेंगे। 50 नंबर सवाल दिया गया, प्रकृति में पाए जाने वाली सबसे अधिक कठोर धातु कौन सी है। ए गोल्ड, बी एल्यूमिनियम, सी सिल्वर या फिर डी टंगस्टन। तो इसका राइट आंसर है टंगस्टन। टंगस्टन जो है प्रकृति में पाई जाने वाली सबसे कठोर धातु है, कौन सी, तो टंगस्टन। चलिए इसी के साथ हमारा जो है आज का क्लास कंप्लीट होता है और फिर मिलेंगे आपसे अपनी नेक्स्ट क्लास के साथ। तब तक प्रीवियस ईयर की और जो क्लासेस बता दी हैं उसे अटेंड जरूर कर लें और तुरंत ही रिसेंटली हम लोग कुछ ही दिनों में क्लासेस भी स्टार्ट करेंगे जिसमें केमिस्ट्री, बायोलॉजी, मैथ की क्लासेस होंगी। तो चलिए आज साइनिंग ऑफ करते हैं, लेकिन यूट्यूब शॉर्ट्स को जरूर एंजॉय कीजिए। करीब 2 से 3 यूट्यूब शॉर्ट्स को एक्सरसाइज की वीडियोज में डालता रहता हूँ, चेक जरूर कर लिया करें। चलिए तो फिर मिलते हैं आपसे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।